तो आज की अपनी जो क्लास है वो है क्या कि क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसके हम आंसर पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ओके, आंसर पेपर सॉल्व करने वाले हैं ना। ओके, चलो प्राची प्राची आ गई है ना। तो जो आंसर पेपर है वो सेट 3 है और सेट 3 2025 का है। उसका कोड क्या है? 822 BX है। हाँ ठीक है, देखो ये राजीव का आंसर पेपर है, ठीक है ना। तो इसको हम चलो सॉल्व करते हैं ना आंसर पेपर। तो आंसर पेपर में क्वेश्चन क्या दिए हैं देखो, ध्यान से सॉल्व करते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। इसको हम सॉल्व करते हैं ना। तो चलो देखो क्वेश्चन क्या दिया है अपना। जो आपको आता रहे उसको आप बार बार सॉल्व करते रहेंगे ना। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया है? tan थीटा बराबर 3/4, तो cos थीटा का वैल्यू निकालनी है। तो tan थीटा का मान अपने आपको दिया है ना, tan थीटा का मान दिया है और cos थीटा का मान पूछा है, तो निकाल लोगे। चलो देखो, देखते हैं कितना आएगा। देखो हमें पता है कि tan थीटा की वैल्यू हमें दिया है कितना, 3/4। तो हमसे पूछा किसका मान निकालना है, बोलो cos थीटा का। तो सिंपल में देखो कि tan थीटा दिया है तो हम एक क्या बना लेंगे, ट्रेंगल। क्या बना लेंगे? ट्रेंगल ना। और ट्रेंगल पे यहाँ क्या मान लेंगे? थीटा। यहाँ ए मान लिया, यहाँ पर बी मान लिया, यहाँ पर सी। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, जबकि tan का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो ये लंब है, ये क्या है? आधार है। लंब का मान कितना है बोलो? 3। और आधार का मान कितना है बोलो? 4। तो हमें पता है ये 3 है, तो हमें कर्ण का मान निकालना होगा। 3 के स्क्वायर 3 त्रिका 9 आएगा और 4 के स्क्वायर 16 होगा। तो 16 9 25, 25 का यानी 5 आएगा। तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। आधार का मान कितना है बोलो? 4 है और कर्ण का मान कितना है? 5 है। तो 4/5 किस में ऑप्शन में है? पहला ही ऑप्शन में। बहुत सही, तुम लोग ऑप्शन सही दे रहे हो। जिसका जिसका पहला ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट है ना। चलो आगे चले। हाँ ठीक है, चलो देखो अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात की है, ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझो, अगर ये पासा दिया है ना, पासा दिया है तो उसमें मैं मान निकालने के लिए बोला है। देखो हमें पासा दिया है, उसमें मान निकालने के लिए बोला है, एक सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो पासा देखो, अगर पासा को हम कभी फेंकते हैं तब बहुत छोटा दिख रहा है। इसको चलो थोड़ा बड़ा करते हैं, जूम करते हैं। ये ऐसा ही दिखेगा ना। मोबाइल को थोड़ा लैंडस्केप करो, बड़ा करो मोबाइल को। बोला एक पासे को फेंका जाता है सामान्य की प्रायिकता। देखो जब पासा फेंकते हैं तो उसमें कितने सैंपल स्पेस आते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 आ सकता है और 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आ सकते हैं? 6। सम संख्या कितनी आ सकती है बोलो? 3। यानी कि उसका मतलब 3 सम संख्या है और बटे कितना होगा? 6। तो यानी आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। इसको हम पहले से ही पढ़ा है ना कि अगर एक पासा फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2 होगी। और यही विषम संख्या, चाहे सम पूछा होता पेपर में, चाहे हमसे विषम पूछा होता, दोनों का ही उत्तर इतना आता, 1/2 ना। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम अगला सेट में दिया है कि निम्नलिखित 12 बारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। तो जो ये 12 बारता दिया है इसका हमें क्या निकालना है? माध्यक। क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। अब अगर हमें इसका माध्यक निकालना है तो हम कैसे माध्यक निकालेंगे? ध्यान से देखो, माध्यक का मान हमें निकालने के लिए हम लिख लेंगे यहाँ पर अपना वर्ग अंतराल, और इस साइड क्या लिख लेंगे? बारम वार्ता ना। ठीक है, बारंबारता। तो वर्ग अंतराल क्या दिया है? 0 से 10। ओके, इसके बाद कितना दिया है? 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इतना दिया ना। इसके बीच में जो मान दिया है उसको देख लेते हैं। मान क्या दिया देखो, यहाँ पर 7 दिया है, अगला वाला 8 दिया है, फिर कितना दिया है? 15, फिर कितना दिया है? 10, फिर कितना दिया है? 5। तो हम सबको भैया संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी, तो इसको हम CF बोलते हैं ना। तो कितना आएगा? 7 8 7 15 15 15 30 30 10 40 40 5 45। तो हमें 45 का आधा मानी यानी 2 निकालना पड़ेगा। 45 का आधा कितना होता है बोलो? 22.5।
अब 22.5 किस में आएगा हमें चेक करना पड़ेगा। तो 1 से 7 तक इसमें आएगा और 15 तक इसमें आएगा, 15 के बाद इसी में आएगा, यानी किस में आएगा 20 से 30 तक। अब 20 से 30 ऑप्शन किस पे था बोलो, 20 से 30 ऑप्शन किस में, सी। हाँ, जो ऑप्शन सी किया था उसको क्या है, सही है ना। अच्छा, अब आप लोग ये बता दो, क्लास तो रुक तो नहीं रही है कि ऐसे चलते चलते क्लास रुक जा रही हो बीच में, बताओ। क्लास रुक तो नहीं रही ना, और कोई इस पे प्रॉब्लम आ रही हो बताओ। चलो देखो, हमें बहुलक वर्ग निकालना है। देखो एकदम सिंपल से बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं, जो 12 पार्ता में सबसे अधिकतम 12 होता है वही बहुलक वर्ग होता है। तो 12 पार्ता में ये 2 है, 7 है, ये 11 है, 11 सबसे ज़्यादा लग रहा है आपको ना, तो ये बहुलक वर्ग होगा। यानी कि कितना बहुलक वर्ग होगा बोलो, उसको बोलेंगे 10 और 15 वाला बहुलक वर्ग होगा, ठीक है ना। 10 और 15 वाला बहुलक वर्ग होगा, ओके। चलो देखो, जो 4D कैसे, ओ 4D सही है ना। चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, जो पांचवा बोला है, पांचवा बोला निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब ध्यान से देखो, घटना की प्रायिकता क्या क्या नहीं हो सकती। तो मैंने बताया था घटना की प्रायिकता में आप पीई बराबर ऐसे आपको याद कर लीजिए, जो पीई का मान 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 1 के बराबर और 1 से छोटा होगा। 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, और नेगेटिव भी नहीं आ सकता। देखो प्रायिकता 1 आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अगर 1 आएगी तो उसे बोलते हैं संभव घटना। क्या बोलते हैं उसे, संभव घटना। तो अगर 1/2 आएगा तो इसका मतलब ये भी आ सकता है, और 1/3 भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। बस प्रायिकता कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, यानी कि इनमें प्रायिकता कौन नहीं हो सकता, तो ये जितने भी ऑप्शन हम लिखे हैं जितने भी ऑप्शन हम लिखे हैं, तो भैया सब हो सकती है, बस सिवाय यही नहीं हो सकता ना, सिवाय यानी कि इस ऑप्शन क्या होगा, यही वाला 5 का बी। बहुत सही, जो 5 का बी बोला है एकदम सही है, स्नेहा सही है। चलो आगे चलते हैं। स्नेहा और निशा और प्राची सब सही है, 5 का भी। देखो आगे चलो, थोड़ा जल्दी करना है क्योंकि ये पूरा आंसर पेपर सॉल्व करना है ना, तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा फास्ट और करो। देखो हमें दिया है कि 3 कॉट ए बराबर कितना 4, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें कितना दिया है बोलो, 3 कॉट ए बराबर 4 ना। तो हमें मान निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान ना। तो देखो ध्यान से, हम मान निकालने की कोशिश करते हैं ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं क्या, कॉट ए बराबर 4/3 ना। तो कॉट ए बराबर, अगर हम यहाँ चाहें तो ये कॉट ए दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, टेन ए बराबर 3/4 ना। क्योंकि कॉट और टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये उल्टा, इसकी भुजाओं को हमने उल्टा लिख दिया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ पर 1 माइनस 3 3 का 9 बटे कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 3 3 का 9 बटे 16। यहाँ के घटाओगे 16 के नाम 16 में से 9 गया, 9 7 16, यानी 7 बटे कितना आ जाएगा 16। ये कितना आएगा, ये 16 था, 16 के नाम 16 9 25, 25 बटे कितना आ जाएगा 16। 16 16 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 7 बटे कितना आ जाएगा 25। तो 7/25, बहुत सही, जिसका 7/25 है सही है। काफी स्पीड से कर रहे हो तुम लोग, ठीक है आगे चले। क्वेश्चन नंबर 7 में कॉस 60 अंश का मान। देखो कॉस 60 अंश का मान भैया कितना होता है, 1/2। फिलहाल मान देख लीजिए, कॉस 0 अंश का मान, कॉस 30 अंश का मान, कॉस 45 का मान, कॉस 60 का मान, कॉस 90 अंश का मान। कॉस 60 अंश का मान कितना होता है बोलो, जो 90 अंश का मान होता है साइन के, तो कितना होगा 1। 30 अंश का मान कितना होगा, कड़ी में 3/2। 45 का मान 1/कड़ी में 2, इसका मान 1/2, अगला कितना होगा 0। तो यही मान है ना। और ये पूरे साड़ी आपको याद करनी है, पूरी साड़ी आपको याद करनी है, जरूर से याद करनी है, छोड़ना नहीं है। साड़ी जरूर याद कर लेना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, साड़ी आपको 100% याद होनी चाहिए। चलो बहुत सही, ठीक है आगे देखते हैं जल्दी से। देखो हमें क्या दिया है, ये सवाल इसके पहले भी आया था, अगले वाले साल पेपर में बहुत बार रिपीट कर रहा है ना। तो हमसे बोला है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अपान में कितना दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो ध्यान से, ये सूत्र है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बट्टी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा ना, कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि हम कॉसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बट्टी सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, बोलो सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, 1 बटे कितना होगा, बोलो कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या, स्क्वायर थीटा इसको हम क्या कर देंगे, पलट देंगे ना, पलटेंगे कॉस ऊपर जाएगा साइन नीचे आ जाएगा, यानी कि ऊपर कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कितना हो गया, बोलो साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम बोलते हैं क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो सही है, 7 का डी। कौन कौन 7 का डी मारा है, बहुत सही, 7 का डी। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक। स्नेहा सबसे पहले 7 का डी, ठीक है। आगे देखो 9वां में एलसीएम इसका दिया है, एचसीएफ निकालना है, तो सिंपल सवाल है। तो एलसीएम में दोनों नंबर क्या दिए, एलसीएम, तो हमें सूत्र पता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एच सी एफ, ठीक है। 9वां देखिए, तो पहली संख्या क्या है, 35 गुणे कितना 63 बराबर कितना करते हैं, बोलो एलसीएम हमें क्या दिया है, कितना 315 गुणे, हमें इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। हमें इसको काटना पड़ेगा ना, तो हम लिख लेते हैं एचसीएफ बराबर 35 गुणे 63 बटे कितना 315। हमें इसको काटना पड़ेगा ना, तो चलो हम काटते हैं इसको। तो किससे काटे, देखो ये 35 से कट जाएगा 5 से काटते हैं ना, 5 छक 30 और यहाँ 5 तिहाई 15 ना, 5 से 5 सत्ते 35। देखो इसको 30 से कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 7 बच गया, बहुत सही, 7 7। सबसे पहले फिर स्नेहा 9 का बी, निशा 9 का बी, रुचि 9 का बी, सही है, ठीक है। चलो अगला देखो, संख्याओं 12 15 21 का एलसीएम होगा। हमें किसका 12 और 15 और किसका 21 का क्या निकालना है, एलसीएम, तो निकाल लेते हैं। इसको हम एलसीएम निकालना होगा, तो हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो इसको हम बोल सकते हैं 3 पचे 15, फिर हम बोल सकते हैं 3 सत्ते 21। तो फिलहाल हमें क्या निकालना था, इसका एलसीएम। एलसीएम में जो कॉमन रहता है उसको तो हम लिख ही लेते हैं, जो कॉमन नहीं रहता है तो उसको भी हम लिख लेते हैं। तो कॉमन कौन है, बोलो 3 कॉमन है, तो 3 को हम लिख लेते हैं। अब जो कॉमन नहीं उसको लिख लेते हैं। ऊपर भैया दोनों कॉमन नहीं मिले, तो ऊपर हम लिख लिए 4, यहाँ 5 कॉमन नहीं मिले था और 7 कॉमन नहीं मिले था ना। देखो 4 पच्ची 20, तिहाई 60, 7 छंग 42, 400 कितना आ जाएगा 20। देखें 10 का डी, बिल्कुल सही, 10 का डी। ओके चलते हैं आगे, 10 का डी, हाँ 10 का डी, निशा सबसे पहले 10 का डी। चलो 10 का डी हो गया ना, 11वां सॉल्व करते हैं। अब देखो क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, बता दो, नो प्रॉब्लम। देखो चलो, देखो बोला है कैडी में 2 और 2 माइनस कैडी में 2 का गुणनफल, तो लिख लेते हैं कैडी में 2 गुणे कितना 2 माइनस कैडी में 2, ओ कैडी में 2 का गुणनफल। तो एक बार इसमें गुणा होगा, एक बार इसका इसमें गुणा होगा। जब इसमें गुणा होगा कितना आएगा, 2 कैडी में 2, जब इसमें से गुणा होगा माइनस कितना आएगा 2। हमसे बोला गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई ये वास्तव में क्या है, अपरिमेय संख्या है। कितनी है, अपरिमेय संख्या, तो 11 का ए एक अपरिमेय संख्या, बहुत सही है। निशा अपरिमेय संख्या पहला, सबसे पहला, ओके सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगला, 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं, बोलो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है कितना, बोलो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कितना y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है ना सूत्र, ये होता है सूत्र ना। ठीक है, तो रख लेते हैं। तो d बराबर, तो हम हमेशा पहले वाले मान को x1 मानते हैं, दूसरे वाले मान को y1, ये वाला क्या होता है x2 और ये वाला क्या होता है y2। ओके, तो ठीक है, देखो मान यहाँ पर रखते हैं हम लोग। x2 का मान कितना है, बोलो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 12 का सी लोग मार रहे हैं। तो देखो हम हल कर लेते हैं, 4 में से 2 गया 2, 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा 4,
एक में से 3 गया, माइनस का 2, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो यानी रूट में कितना आएगा 4 4, रूट में 8, और रूट में 8 का मान कितना होता है 2 कड़ी में 2। तो ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले रुचि, नहीं स्नेहा, 2 कड़ी में 2। ठीक है, देखो आप लगाया करें क्वेश्चन को, जरूर से लगाया करें ना, ऐसे स्किप ना किया करें, किसी तुक्का मार दे, लगाया करें। अब देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, यदि देखो मैं चित्र इसमें बना दिया हूँ, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर आसपास रेखा PQ केंद्र से जाने वाली बिंदु पर Q इतना दिया है, तो PQ की लंबाई कितनी है। देखो दिमाग लगाना है ध्यान से, कि देखो यहाँ इसका मान दिया और इसका मान दिया, तो इसका मान निकालना है। तो आपको पता है कि जो भैया आसपास रेखा होती है त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, कितना स्क्वायर हो गया 90, 90 अंश के सामने वाली भुजा अपनी क्या हो जाती है, क्या हो जाती है बोलो, कर्ण हो जाती है ना। तो ये कर्ण हो गया, तो मुझे पता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, भाई इसके ये स्क्वायर के बराबर होगा, तो मैं यानी कि 12 का स्क्वायर कर लेता हूँ, उसमें से 5 का स्क्वायर घटा दूंगा, तो 12 बराबर में कितना आएगा 144, माइनस 5 25 25 आ जाएगा। इसको घटाएंगे, ये 14 है, तो इसमें से 9 5 कितना आ जाएगा 14। ठीक है, इसमें 2 ही ऑप्शन लिखा है तो गलत लिख दिया है थोड़ा सवाल वाला। ये कैसे 13 का बी कैसे मार दी हो जी, स्नेहा, स्नेहा कैसे, तो देखते हैं ना। फिर 144, फिर ये कितना बचा तो बोलो 3, 3 में से एक गया एक, तो ये कितना आ गया 100, कैडी में कितना आ गया 119 में। 2 ही ऑप्शन दिए थे ना, कैसे बी मारे हो तुम लोग, नहीं समझ में आया क्या। इसमें 2 ही ऑप्शन दिए थे, ये ऑप्शन सही होगा ये वाला। देखो ना, कोई प्रॉब्लम तेरा हम बताओ, चलो हम तो आगे चलते हैं। मिस्टेक हो गया, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, मुझसे भी इसमें लिखने में स्प्रिंट हो गई कि मैं ऑप्शन सिर्फ 2 ही दे पाया हूँ, बी और डी, ए और बी खा गया लिखने में। तो देखो एक चित्र में, ओ चित्र फिर नहीं बनाए हैं, मैं बना दे रहा हूँ। चित्र में डी और बी सी क्या है, समांतर है, यदि ए डी बराबर 3 है और डी बराबर कितना है 4 है, तो डी बी बराबर 1.5 है, तो बी सी की लंबाई याद कीजिए। तो एक चित्र हमें बनाना है, क्या बनाना है, चित्र हमें बनाना है ना। और चित्र में क्या दिया है बोलो, ए बी और सी, और इस चित्र में ऐसे यहाँ पर जो डी है और जो ई है वो क्या है, समांतर है। और हमें यहाँ ए डी बराबर कितना दिया है 3, और हमें डी ई बराबर कितना दिया है 4, और डी बी बराबर कितना दिया है 1.5। तो हमें बी सी की लंबाई ज्ञात करना है, ज्ञात कर लोगे बी सी की लंबाई, चलो बोलो। क्वेश्चन नंबर 14 का, देखो हम ऐसा सोच सकते हैं, दिमाग लगाएं, इसमें 8 है कि नहीं, देखो ध्यान से, देखो इसमें 2 ट्रेंगल टाइप लगे, देखो देखो ध्यान से, ये समांतर रहता है तो थेल्स प्रमेय लगता है, इसको बोलते हैं ए डी अपान हम क्या बोलते हैं डी बी, इक्वल टू यहाँ ए ई अपान हम क्या लिख लेते हैं बोलो, इसको ई सी, ये लिखते हैं ना। देखो यहाँ 3 दिया है, यहाँ 1.5 है, तो मतलब ये आधा हुआ है, तो ये 1.5 है तो 3 हुआ होगा ना। ध्यान समझो, ऐसे ये जो भुजा है और ये भुजा है, तो यानी कि यहाँ 4 है ना। ठीक है, तो इसका ये डबल रही होगी, तो 4 दूना कितना कर दे, ऐसे 6 लोग बता रहे हैं यार। चौदह का डी, 14 का डी, 14 का डी, मैं गलत सोच रहा हूँ का। देखो इसमें रेशियो क्या चल रहा है, देखो एडी, एडी का मान कितना है 3, ओके, यहाँ पर मान कितना दिया है 1.5 ना, बराबर का, यहाँ इधर वाली वैल्यू हमें कुछ नहीं पता है। अगर देखो अब इस ट्रेंगल में इस छोटा सा ट्रेंगल ले ले और पूरा, नहीं चलो रेशियो निकालते हैं। एक छोटा सा ट्रेंगल देखो ध्यान से, इसका नाम क्या है ए डी ई, और एक ट्रेंगल पूरा ले लो, उसका नाम क्या है ए बी सी ना। तो इसका मान हमें कितना दिया है 3 ना। अब इसका मान हम पूरा निकालना चाहेंगे तो इसका मान कितना होगा 4.5 ना, इसको जोड़ देंगे, ये मान क्या है 4 है,
अब सोचो ये इसका कौन सा रिलेशन इसमें चल रहा है, कौन रिलेशन चल रहा होगा। सर जी दोनों ट्रेंगल अलग अलग कीजिए फिर वैल्यू रखिए। सही तो रख रहे हैं यार। हाँ ये बात सही कह रही हो ना, बात सही कह रहे हो। देखो हम यहाँ कर सकते हैं 3/4.5 ना बराबर 4/BC। तो हम BC इधर भेजेंगे, 3 गुणे कितना आ जाएगा BC बराबर के यहाँ कितना 4 गुणे 4.5 बटे कराएंगे तो BC बराबर कितना आ जाएगा 4 गुणे 4.5 इसका इसमें गुणा कराएंगे ना। तो यहाँ हम गुणा कराएंगे तो ये कितना होगा 15×3 = 45, तो कितना होगा 1.5 होगा ना। तो 1.5 × 4 करना पड़ेगा, 1.5 दूना 3 होता है और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यानी कि इसका 15 चौका क्या करते हैं 60 कर देते, कितना आ जाएगा 6। बिल्कुल सही, बहुत सही बहुत सही। सबसे पहले कौन आंसर दिया था, डी वाला, सबसे पहले निशा, बहुत सही। ठीक है, ये जो मैं सोच रहा था गलत था ना, इसका आंसर कितना आएगा 6, बहुत सही। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है एकदम। चलो चलते आगे। आगे देखो त्रिज्यखंड वाला टाइप का सवाल दिया है इसमें। बोला है कि हमें त्रिज्या का मान दिया है कितना, त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और कोण का मान कितना दिया है 60। ठीक है, तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बोलो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र बोलो। सूत्र क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है बोलो 60 बटे कितना कर दें 360 इंटू पाई का मान, पाई की वैल्यू में आंसर चाहिए तो पाई रहन देते हैं, इंटू आर का मान रख लेते हैं। तो आर का मान कितना है 6 × 6। लगाओ जल्दी से बोलो 15 कौन सा है। देखो हम इसको काट दें 0 0 6 6 कितना आएगा 36, यहाँ कितना होगा 6, 1 6 6 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर से कितना बचेगा 6 पाई। तो ऑप्शन में कहाँ दिया है 6 पाई, सी का सबसे पहले निशा। ओके सही है 5C। चलो देखो अगला 15 का सी वाला, काची कैसी है 15 का ए आ गया तुम्हारा जी। देखो देखो आगे 16 में 10 सेमी भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो कितना भैया, देखो 10 सेंटीमीटर का घन है, तो यानी कि इसका मतलब जो घन है वो कितना सेंटीमीटर का है 10 सेंटीमीटर का। ओ सॉरी, जो घन है वो 10, साइज बन नहीं पा रहा है मुझसे, इस पर लिखाता नहीं बनता यार। 10 सेंटीमीटर घन है, तो जो घन रहता है उसमें ए, जो उसमें मैं एक लिख रहा हूँ वो, जो घन रहता है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती है बराबर होती है। जिसका मान कितना दिया है 10 ना। ठीक है, अब इसको जोड़ा गया है तो इसका मतलब संलग्न फलकों को जोड़ा गया है, तो एक घन ऐसे रहा होगा एक घन ऐसे रहा होगा, तो उसकी लंबाई कितनी हो गई होगी 10 + 10 यानी कि ओवरऑल कितनी हो गई 20। बाकी सब कुछ सेम रहा होगा। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल तो हम लिख लेंगे 2 टाइम्स LB BH + LH, ये लिखना है हमें ना। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 2 टाइम्स L, लंबाई का मान कितना 20 गुणे 10, 10 गुणे 10, तो लिख दें 20 गुणे 10। अब पूरा सॉल्व करना है, 2 गुणे कितना कर दें, ये कितना आएगा बोलो 200 प्लस कितना आएगा 100 प्लस कितना आएगा 200, तो 200 200 400 401 500, 500 गुणे 2 माने 1000, कितना आ जाए 1000 किस में दिए देखो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 का डी, बहुत सही 16 का डी सबसे पहले नीचे, हाँ प्राची 16 का डी सही है। सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ना। ठीक है, अब चलो 17 सॉल्व करते हैं। इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्य निकालना एकदम हवाई है। तो शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं बोलो, इसको बहुपद इसको पी एक्स बराबर मान लेते हैं। मान लेते हैं पी एक्स बराबर कितना दिया है 6 स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x। इसको हम इधर आगे लेकर आते हैं ना, तो लिख लेते हैं पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा
6x² माइनस का 7x माइनस का 3। तो कभी भी शून्य ज्ञात करना हो तो बहुपद क्या करना पड़ेगा, 0। तो हमें px बराबर क्या पुट करना पड़ेगा, 0। तो हम लिख लेंगे 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0। अब गुणा करने पर कितना आना चाहिए, यहाँ हम इसका हम लास्ट क्या मान लेंगे, गुणा 7 18, तो 9 दूनी 18, 7 2 9 हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम कर लेंगे 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। दोनों से कामन लेंगे कितना बोलो, तो हम 3x कामन ले लेंगे ना, 3x तो कितना बचेगा बोलो, 2x माइनस का 9, ओ सॉरी इरेज करना पड़ेगा, 2x माइनस कितना, 2x माइनस का 3 और प्लस 1 कामन ले लें, 2x माइनस का 3 बराबर का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2x माइनस 3 हम कामन ले लेंगे, अगले वाले में कितना आएगा, 3x प्लस 1 बराबर का 0। तो यहाँ एक बार 0 होगा तो 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, या 3x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा बोलो, और डायरेक्ट x बराबर कितना आएगा, 3/2 ना, ये 3 धर आ गया, तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/3। अब देखो 3/2 माइनस 1/3 इसी में है, और किसी में तो नहीं ना, एक प्लस में एक माइनस में, 17 का b, बहुत सही, 17 का b, 17 का b, क्या बस सही है। अगला देखो 18, ये जो रैखिक समीकरण का युग्म लिखा है, रैखिक समीकरण का युग्म हमें दिया है कितना, 4/3। ये टेस्ट में सवाल था शायद आपकी, 2y बराबर कितना 8। एक क्वेश्चन ये दिया है और अगला क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 3y बराबर का 12, ये दिया ना। हमसे पूछा है कि इसमें कितने हल हो सकते हैं, कितने हल हो सकते हैं, तो कितने हल हो सकते हैं ये पूछा है, एक हल, दो हल, तीन हल। तो हल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी जो संगत भुजाएं देते हैं उसका हम क्या निकालते हैं, अनुपात। क्या निकालते हैं बोलो, अनुपात निकालते हैं। तो सिंपल में पहले इसको सही कर लो, खराब है ना, तो यहाँ नीचे एक मान लेते हैं, तीसरे से गुणा कराते हैं, यहाँ नीचे एक का मानेंगे, एक तीसरे गुणा कराएंगे, तो 4 एक 4x प्लस 3 दूने 6y बराबर नीचे कितना आ जाएगा बोलो, 3 बराबर कितना होगा, 8/1। तीसरे से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 4x प्लस 6y बराबर 8 3 24। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया और इक्वेशन ये क्या था, सेकंड। हम डिवाइड करते हैं, हम देखते हैं a1/a2 और b1/b2 कैसा आ रहा है, c1/c2। तो मैं ये चेक करना बताया था ना, ठीक है। तो चेक करो, a1 माने कि 4 बटा कितना, वाह कितना बोला, 2 ही बराबर, b1 का मान कितना है, 6 बटा कितना 3। वो यह कहती उस साइड से यह इस साइड आएगा, तो नेगेटिव में कितना होगा, 24 बटे माइनस कितना आ जाएगा, 12। 18 का कौन बोल रहा है, b। तो चेक कर लेते हैं। अब देखो ये कट गया, कितना आ गया 2, ये कट गया कितना आ गया 2, ये भी कट गया कितना आ गया 2, और ये सब बराबर आया है। तो भैया ये सब बराबर आने का मतलब ये कौन सा है, संपाती। और संपाती में अनेक हल आते हैं, माने कि अनंत, बहुत सही, अनंत। चले निशा, ठीक है, 17 20 नहीं, 17 नहीं, सबसे पहले निशा, प्राची, ठीक है, 18 का बी ना। विविधकर, फटाक से बताओ विविधकर कितना आएगा इसका तुरंत। तो हमें दिया है क्या, 3x² माइनस कितना 4 कड़ी में 3x प्लस कितना 4 बराबर का 0, यही आया ना, ठीक है। अब देखो विविधकर निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, विविधकर बराबर लिख लेते हैं विविधकर बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac बराबर, तो भाई इसका मान लिख लेते हैं, माइनस का 4 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मान कितना है 3 इंटू सी का मान कितना है 4। तो हम स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16, कड़ी में कितना 3 हट गया, सिर्फ 3 आ गया, यहाँ 4 चौक 16, 16 3 48, 19 का सी कोई टिक मारा, तो चेक कर लेते हैं, 16 3 48 वही 48, तो भैया यो 48 वो 48, 48 में से 48 गया कितना, 0, बहुत सही 0। ओ 19 का सी, सबसे पहले प्राची, 19 का सी, बहुत सही, 19 का सी, ओके, ठीक है। देखो लास्ट है, ऑब्जेक्टिव का लास्ट है, इसके बाद पढ़ते हैं हम क्या, अतुलघुत्री प्रश्न। हमें एपी दिया है कितना, इसका सर्वांतर निकालना है। एपी दिया है 3, 3 प्लस रूट में 2, और क्या दिया है 3 प्लस 2 रूट 3, कॉमा 3 प्लस 3 रूट 3। तो एपी का सर्वांतर निकालने के लिए डी बराबर क्या बोलते हैं, T2 माइनस का T1 बराबर का, T2 माइनस 3 प्लस कड़ीम 2 माइनस का 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा कड़ीम, कड़ीम कितना आ जाएगा 2, यही क्या हो गया अपना आंसर, ठीक है ना।
चलो देखो, तो यहाँ क्या कड़ी में दो, ऑप्शन डी 20 कड़ी, बहुत सही, 20 का डी, 20 का डी। चले आगे ना, चलते हैं आगे। देखो एक हिस्सा हो गया है इस चैप्टर का ना, ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो कहो तो आगे बढ़ाया जाए। अतिलघुत्री बोलिए, अतिलघुत्री बताया जाए। अतिलघुत्री किया जाए, यस बोलो, यस जल्दी से किया जाए, जल्दी बोलो। हाँ या ना। बोलो। चलो, तो डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है ना, डिस्क्रिप्टिव टाइप कहने का मतलब है कि भैया आपको अब लिखना पड़ेगा ध्यान से ना, कि कैसे कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो चलो सबका हम देखते हैं। जैसे देखो ये पहला क्वेश्चन है कि भैया अब हमें इसको हल भी करना है, हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है ना, सबको हमें क्या करना है, हल करना है। अब सबको हम ध्यान से हल करते हैं ना, कि भैया कितना कितना आएगा सब में ना। देखो डिस्क्रिप्टिव टाइप का, तो हमें बोला है कि यदि बिंदु Q 0, 1 बिंदुओं 5, -3 से और R x, 6 से समदूरस्थ हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु Q का मान कितना दिया है, 0, 1। बोला है कि बिंदुओं किससे, बिंदुओं P से, और किससे बोलो, बिंदुओं किससे, R से, कैसे हैं, समदूरस्थ हैं। तो P का मान कितना है, 5, -3, और इसका मान कितना है, x, 6। जल्दी लगा के आंसर तुरंत कमेंट किया करो, क्योंकि कापी पेन लेकर बैठा करो। जब भी मैं सॉल्व कराया करूँ ना, कापी पेन लेकर बैठा करो, फटाफट सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना आ रहा है, हम भी सॉल्व कर रहे हैं साथ में तुम्हारे। हाँ ठीक है। तो भैया x का मान हमें निकालना है, क्योंकि x समदूरस्थ है, तो इसका मतलब ये दूरी, इनकी दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम लिख लेते हैं कि भैया जो अपना PQ होगा ना, और जो अपना क्या होगा QR होगा, वो बराबर होगा। मैं इसका स्क्वायर भी बराबर कर लेता हूँ, ताकि मुझे कड़ी ना लगाना पड़े ना, तो कड़ी कट गया। तो डायरेक्ट सूत्र होगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उधर भी होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर ना, कट जाएगा वो। चले आगे। अब ध्यान से देखो, वो हमें क्या करना है, कट जाएगा ना। देखो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ना भैया, ये PQ वाला है ना, तो 5 में से 0 घटाता हूँ, तो कितना लिखता हूँ, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा, -3 - 1 का होल स्क्वायर। आंसर 2। स्नेहा, निशा, ओ नहीं निशा नहीं, प्राची सबसे पहले आंसर 2 बोली है। चलो देखते हैं प्राची, फिर से एक बार देखते हैं। तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस लिख लेते हैं कितना, 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 5 बचे 25 आ जाएगा, प्लस ये 4 चौके 16 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, x स्क्वायर, और प्लस ये भी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो यानी कि x बराबर आ जाएगा 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कितना आ गया, 4 आएगा ना यार। आंसर कैसे 2 आ गया जी, मुझे समझाओ तुम लोग। भाई साहब, x2 - x1 होल स्क्वायर, 5 में से 0 घटेगा तो 5 ही आएगा, 5 5 25 हो जाएगा। -3 में से 1 घटाना है, तो कितना होगा बोलो, माइनस का 4 आ जाएगा, और 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। x में से 0 घटाना है, ठीक है, 6 में से 1 घटाना है। देखो ध्यान से कितना आएगा, +- 4। तुम लोग थोड़ा ध्यान दो जी, देखो ध्यान से पहले, देखो कहीं क्या, कहीं आंसर गलत लगा रहे हो तुम लोग। चले आगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो फटाक से। विशाल बोलो, तुम लोग बोल नहीं रहे हो, देखो आंसर, क्या कोई प्रॉब्लम है। ओके, हमें लगा +3 होगा, ठीक है कोई बात नहीं, फिलहाल गलती सुधारो ध्यान से ना, ठीक है। क्वेश्चन भी पढ़ लिया करो आप लोग। चलो आगे चलते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें यक्स अक्ष बिंदुओं
इतना और इतना को जोड़ने को यूज करता है। ओ वाई एच, सॉरी वाई एच, देखो अगर वाई एच होगा तो उसका कोऑर्डिनेट 0 कामा कितना होगा, वाई होगा। अगर एक्स अक्ष पर होता तो कोऑर्डिनेट कितना होता, बोलो एक्स कामा 0 होता ना। कि भाई भैया वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें एक्स अक्ष बिंदुओं इतना इतना जोड़ने वाले खंड को विभाजित करता है। देखो अब ध्यान से देखो, इसका मतलब में दो बिंदु ही है ना, तो दो बिंदु कहने का मतलब एक पॉइंट या ए है, इसका मान कितना दिया है, 5 कामा 6 दिया है। और इससे एक दूर पॉइंट है, इसका नाम क्या है, बोलो बी है। तो बी का मान कितना दिया है, -1 कामा -4 दीजिए। अब देखो यहाँ पर मान लेते हैं क्या, वाई एच कट कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, एक वाई एच कट कर रहा है। अगर यहाँ पर वाई एच, ओ सॉरी तो अच्छा हो जा रहा है। अगर देखो यहाँ पर वाई एच जब कट कर रहा है, यहाँ पर वाई एच जब कट कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 कामा वाई। तो हमें अनुपात ज्ञात करना था, यानी कि m1 हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। तो हम सिंपल में यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं p, क्या मान लेते हैं p। तो यही कट कर रहा है ना, तो हम इसको लिख लेते हैं जो p अपना 0 कामा कितना हो जाएगा, y बराबर। अब हम सूत्र के आपको क्या बताए हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में कितना होगा, दोनों का योग, तो कितना होगा m1 प्लस m2 हो जाएगा ना। तो और यहाँ पर कितना आ जाएगा, बोलो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे दोनों का योग कितना होगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी में रख दीजिए, तो यहाँ p 0 कामा y बराबर कितना आ जाएगा, बोलो m1 का मान नहीं पता है m1, लेकिन x2 का मान हम रख सकते हैं। x2 का मान कितना रखेंगे, -1 रख दिया, प्लस का। अब फिर कितना होगा m2 का मान नहीं रख सकते, लेकिन x1 का मान तो रख सकते हैं, कितना 5 बटे कितना होगा, दोनों का योग, तो उसको बोलेंगे m1 प्लस m2 ना, ठीक है। और कॉमा फिर कितना आ जाएगा, m1। अब y2 का मान कितना रखेंगे, -4 प्लस जो आया करे आंसर लिख दिया कीजिए ना नीचे, m2 इंटू इसके बाद कितना आ जाएगा, बोलो y1 मान कितना आ जाएगा, 6 बटे दोनों क्या होगा, योग m1 प्लस m2। तो फिलहाल देखो हम तुलना कराएंगे तो हम 0 से इसकी तुलना कराते हैं ना, तो हम लिख लेते हैं 0 बराबर, बोलो कितना आएगा, माइनस का m1 प्लस का 5 m2 बटे नीचे कितना आ जाएगा, बोलो m1 प्लस m2, ओके बटे कितना आ जाएगा, 1। हम तैसे तैसे क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। सब राशि आंसर बोल दी, 5:1 आंसर होगा। इधर गुणा कराएंगे तो ये माइनस कितना आ गया, 5, ओह सॉरी, तब जब इधर कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, बोलो इधर गुणा करा देंगे, 0 हो गया, तो ये माइनस का कितना आ गया, m1 प्लस ये कितना हो गया, बोलो 5 m2 बराबर कितना आएगा, 0। हम उधर भेज देंगे इसको ना, जैसे ही हम इसको उधर भेजेंगे यहाँ कितना आ जाएगा, बोलो जब उधर भेजेंगे यहाँ कितना आ जाएगा, 5 m2 बराबर m1, ओके। अब देखो यानी कि यहाँ कितना हमें m1 अपॉन m2 ज्ञात करना है ना, तो हमें इसको बटे करा लेते हैं। तो यानी 5 बराबर कितना होगा, m1 बटे m2, यहाँ रेशियो कितना आ गया, 1। तो यानी कि ओवरऑल हम रेशियो लिखना चाहें m1 बटे m2 बराबर 5/1। तो अगर रेशियो के टर्म में आप लिखोगे तो रेशियो के टर्म में कितना आ जाएगा, 5:1। प्राची जो आंसर बोली थी एकदम राइट है ना, ठीक एकदम राइट, बहुत सही, स्पीड ठीक है तुम्हारी, हम स्लो लगाए ना, चलो कोई बात नहीं, चले आगे। देखिए हमें बोला है सिद्ध कीजिए, त्रिकोणमिति का सवाल है तो फेमस सवाल है ना, ये इंपॉर्टेंट, इसको कर लो खूब बढ़िया से, इम्पॉर्टेंट कर लो, इंपॉर्टेंट कर लो। हमें इसको सॉल्व करना है तो हमें दिया है क्या, तो हम क्या उठा लेते हैं, LHS कितना दिया है, बोलो ये जो रूट है ना, ये पूरे पर रूट है, जो रूट है पूरे पर रूट है, तो क्या दिया है, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, वो भी किस में है, रूट में है। हमें सिद्ध करना है ना। देखो हम ऐसे सवाल को बताए थे, सॉल्व करने के सबसे पहले इसका क्या करेंगे, परिमेयीकरण माने रेशनलाइजेशन कर देंगे। लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बटे कितना होगा, बोलो 1 प्लस कॉस थीटा ना, एक कैडी में है तो इसी का उल्टे का हम क्या करेंगे, गुणा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 माइनस कितना कॉस थीटा, और बटे में कितना लिख लेंगे, 1 माइनस कितना कॉस थीटा। इसका चिन्ह बदल ऊपर नीचे गुणा किए हैं ना। अब जब हम गुणा कराएंगे, ध्यान से देखो, जब ऊपर वाली संख्या का हम गुणा कराएंगे यहाँ पर जब हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पर देखो ये सेम है, कड़ी सेम है ना, तो सेम नंबर का कभी गुणा होता है तो कड़ी क्या हो जाता है, हट जाता है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1 माइनस सिर्फ कॉस थीटा होगा।
लेकिन नीचे तो कड़ी रहेगा, तो नीचे देखो वर्गांतर बनेगी, एक वो प्लस में है, किस में है, माइनस में, तो इसको हम लिख देंगे 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब 1 माइनस कॉस थीटा, देखो ऊपर क्या लिखा है 1 माइनस का कॉस थीटा बटे, लेकिन नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर के हम क्या बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्या बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर का थीटा कड़ी से क्या आ जाएगा बाहर, तो यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे कितना आ जाएगा बोलो साइन थीटा। अब इसको हम क्या कर लेंगे, बहुत सही हो गया जी, इसको हम बोल देंगे 1 बटे कितना साइन थीटा अलग माइनस, इसको हम बोल देंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। प्राची बहुत जल्दी लगा ली इसको, इसका मान कितना आ जाएगा बोलो कॉसेक थीटा माइनस इसका मान आ जाएगा कितना कॉट थीटा। तो ये क्या हो गया अपना RHS हो गया, ये सॉल्व करना था ना, ठीक है हो गया सिद्ध। ओके। देखो इसमें, ये देखो इस सवाल एकदम आप इसको इंपॉर्टेंट कर लेना बहुत ध्यान से, इस टाइप का सवाल पेपर में बनता है और आता है 5 या 6 नंबर का बनता है ना, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। चलो हम आगे चलते हैं। ओके देखिए, देखो हमें अगला सवाल क्या बोला है, बोला है कि त्रिज्या, त्रिज्या में कितना दिया है r बराबर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, r बराबर कितना 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवक केंद्र पर कितना डिग्री कोणांतरित करती है 120 डिग्री कोणांतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो संगत लघु वृत्तखंड ही बनेगा, तो लिख लेते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बोलो इसका सूत्र पता है किसी को, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर कितना साइन थीटा, तो लिख लेते हैं थीटा का मान कितना 120 बटे कितना 360 इंटू पाई का मान कितना रख दें बोलो 22/7 इंटू आर का मान 14 गुणे कितना कर दें 14 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर माने फिर लिख देंगे 14 गुणे 14 साइन थीटा, साइन माने कितना अंश 120 डिग्री, ठीक है। अब इसको काटेंगे 12 तिहाई 3 आ गया, 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। अब कटेगा नहीं तो भैया इसका गुणा करेंगे ना, ये 14 है तो 22 दूना ऊपर कितना आ गया 44 गुणे 14 बटे कितना आ गया नीचे 3 माइनस का, इसको हम काट सकते हैं 2 सत्ते 14, 14 सत्ते कितना आएगा 98 ना, गुणे साइन 120 अंश का मान, देखो साइन 120 मान निकाल लेते हैं, साइन 120 अंश का मान निकालने के लिए इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस का 30, कितना लिख सकते हैं 90 प्लस का 30, 90 प्लस का 3 लिखेंगे तो साइन चेंज होएगा, साइन कितना आ जाएगा साइन 30 अंश, प्लस ही में आएगा ना, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो इसको हम लिख देंगे 98 गुणे 1/2, हम इसको सॉल्व करेंगे 14 गुणे कितना लिख लेंगे 14 गुणे 44, यानी कि 14 चौके 56, 56 की 6, 14 चौके 56 की 6 से लगा 5, 14 चौके 56 और 56 4 60 1 61, ये कितना आ जाएगा 616, 616 बटे कितना आ जाएगा 3, अब इसको हम काट देंगे 49 दूनी कितना आ जाएगा 98, यानी कि 49 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 1, तो इसका तीसरे से गुणा करके आंसर निकाल लेना। अब मैं आगे नहीं करूँगा, इसका इसमें गुणा कर इसमें गुणा कर आंसर निकाल लेना, आगे नहीं करना है। अच्छा मैं कर ही देता हूँ, इसका इसमें गुणा करो कितना आएगा बोलो इधर ना, जब इसका इसमें गुणा करोगे तो बोलो कितना आएगा इसको मिटा दिया जाए, ओके। जब इसका इसमें आप गुणा करेंगे कितना आएगा 616 आएगा, माइनस का इसमें से गुणा करोगे ना बोलो 9 त्रिक 27 की 7 आ जाएगा, फिर 4 3 12 2 14 लिखना पड़ेगा, बटे कितना हो जाएगा बोलो 3 हो जाएगा ना, ठीक है। तो बराबर का हम इसको घटाना है इसमें से, फिर तो 6 यानी कि 16 में से 9 गया तो 9 7 16 ना, तो 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा तो बोलो, यहाँ पर 0 बचा, 0 माने 10, 10 में से 4 गया 6 आ गया, ओके ठीक है। यहाँ पर कितना बचा था 5, 5 में से 1 गया 4, तो 469/3, तो 3 से भाग लगा लो, तो 3 भागे कितना होगा 4 6 9, ठीक है। और किसी का आंसर आया, ठीक है, तो लिख लेंगे 3 एकम 3, तो कितना बचा 1, यहाँ पर कितना उतार ले 6, 3 बचे 15, तो यहाँ 15 माने कितना हो गया 1, तो हमने सवाल लिया 3 छक 18, 18 हो गया, कितना हो गया 1, 0 बढ़ा कितना ले 0, 3 3 का 9 लिख दे, तो आंसर में लिख देते हैं 156.9
3 और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। देखो और किसी कितना आया है इतने करीब, जल्दी बोलो बोलो, तब भी मैं 1 मिनट में बस तुरंत देखता हूँ। हाँ बताओ किसका इसका आ गया। 1 का अंगा कोई नहीं बताया। चलो आगे चलते हैं। 1 का चा बोला है 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रक्रिया बताइए। लाल रंग का बादशाह, तो भैया एस का मान कितना है बोलो, 52 है। तो लाल रंग का बादशाह, अब देखो लाल रंग का बादशाह में बोला है ना, तो लाल रंग के कितने बादशाह होते हैं बोलो, लाल रंग के कितने बादशाह होते हैं, 2। क्यों 2 हो गए हैं, क्योंकि भैया लाल रंग में 2 चीजें आती हैं, एक आती है पान, एक आती है बोलो क्या, ईंट ना। तो एक इसका भैया, एक तो इसका मतलब 2 बटे कितना लिख दें बोलो, 52 इसका ना, 2/52 लिखेंगे। अब भैया इसको काटिए तो 1 बटा कितना आ जाएगा, 26। तो पहले के आंसर कितना आ जाएगा, 1/26। नहीं समझ में आया। प्राची ये जो लिखी हुई 11/13 किसका क्या लिखी हुई आंसर, बोला एक तस्वीर वाला पत्ता। अब फेस कार्ड बोला है ना, ध्यान से समझो। अगर फेस कार्ड समझना है तो हम इसको फेस कार्ड में हम देखो कितने टर्म लिख सकते हैं। देखो चिड़ी का भी फेस कार्ड होता है, हुकुम का भी फेस कार्ड होता है, और पान का भी फेस कार्ड होता है, ईन का भी फेस कार्ड होता है। तो इसमें कितने फेस कार्ड, 3। 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 बताओ 3 3 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12, 12 फेस कार्ड। 12 बटे कितना कर दें बोलो, 52 कर दें ना, 12/52। अब इसको हमें काटना है तो भैया काटिए इसको ना। अगर हम इसको काटना चाहें तो इसको हम बोल सकते हैं 6 दूनी 12 और 26 दूना 52 ना। और हम बोल सकते हैं 3 दूनी 6 और 13 दूना 26। ओके, 3 बटे कितना आ जाएगा, 13। ये दूसरे का आंसर है, 3/13। अच्छा हाँ, 3/13। ओके ओके ओके, सही है। चलो इसको छोड़ो, कल फिर सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर कुछ देर बाद सॉल्व कराते हैं, देखते हैं। चलो हमसे बोला है चित्र में डी ए सी समांतर है और डी एफ इतना डी एफ ए समांतर सिद्ध कीजिए। तो चित्र एक दिया है, क्या चित्र दिया नहीं इसमें, ये भी सवाल अधूरा है, रहने दो सर जी। ऑप्शन 5 सर जी, O5 होगा ना, ओपी, देखिए ओपी, OP5 कैसे होगा, नहीं रहने दो, इसको गलत मत करो, ये वाला भी छोड़ दो। देखो क्या मैं कहीं कुछ गलत गलत टाइप नहीं कर दिया हूँ, देखा चलो देखा जाएगा। बोला एपी के प्रथम 9 पदों का योग 81 है, तो प्रथम 9 पदों का योग यानी कि 9 बराबर कितना लिख लेते हैं, 81 ना। और बोला है प्रथम 17 पदों का योग, तो लिख लेते हैं यस 17 बराबर कितना, 289, कितना 289 है। तो उसका प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। 9 पदों का एक सूत्र क्या होगा, 9/2 और कितना होगा 2a प्लस 9 - 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है, 81। तो इसके नीचे हम एक मान लेते हैं, 9 × 9 9 9 81, ये 2 नीचे है, इधर गुणा करेगा, 9 दूनी 18 होगा, यानी कि 2a प्लस 9 में से एक गया 8 8 डी बराबर कितना आएगा, 18। तो 2 कॉमन लेके काट देते हैं ना,
2 कॉमन लिए कितना आएगा सॉरी कितना 4d, ए प्लस 4d, ए प्लस 4d बराबर कितना आ गया, इसको 2 गुणे कितना लिख सकते हैं हम 9, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ए प्लस कितना आ जाएगा बोलो 4d बराबर कितना आ गया 9। इक्वेशन फर्स्ट बना लिए। यहाँ भी लिखेंगे ना, ध्यान से लिखेंगे 17/2, यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, फास्ट लगाइए बराबर कितना होगा 289। 17 पहाड़ में ना 17 में कितना होता है 289, 17 दूनी कितना होगा 34, तो यहाँ प्लस 2a प्लस कितना आएगा 16d बराबर कितना आएगा 17 दूना 34, 2 कॉमन ले लेंगे कितना आएगा 2, ए प्लस कितना आ जाएगा 8d बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणे 17 और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ ए प्लस कितना आ गया 8d बराबर कितना आ गया बोलो 17, समीकरण नंबर 2। और समीकरण हमें क्या करना है, 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है, तो हम 1 2 सॉल्व करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से अगर हमें सॉल्व करना है तो लिख लेते हैं समीकरण 1 क्या है a प्लस 4d बराबर का 9 और दूसरा क्या है a प्लस 8d बराबर का 17। ओके, तो यहाँ पर कितना है, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, हमें घटाना है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर भैया माइनस माइनस माइनस, ए से कैंसिल हो गया, माइनस कितना आ गया 4d, तो 17 में से 9 यानी कितना आ गया माइनस का, तो डी का मान कितना आ गया 2, 4 दूना 8, तो भैया सर्वांतर निकल गया। और हम ए का मान निकाला तो हम लिखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखना। अब डी का मान समीकरण 1 में रखना है तो इस कहने का मतलब किसी भी समीकरण इसमें एक में रख लीजिए, तो कितना होगा ए प्लस 4 गुणा डी का मान 2 प्लस कितना 9, 4 दूना 8, तो 8 बराबर 9, तो ए बराबर 9 माइनस का 8, तो कितना आ जाएगा 1, ये क्या हो गया अपना आंसर। अब थोड़ा फास्ट करो, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं ना। तो ए बराबर 1 डी बराबर 2, ठीक है। 23 कैसे आ गया तुम्हारा नीचे, गलत कर रही हो, इसको देखो डी का मान 2 आएगा और ए का मान कितना आएगा 1, राचिक सही था। देखो बोला है कि इसके हमें शून्य ज्ञात कीजिए और गुणकों में संबंध की सत्ता की जांच करनी है। हम इसको बहुपद को मान लेते हैं, कितना माना पी एक्स बराबर कितना हो बोलो, माना एक्स स्क्वायर माइनस का 5, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा शून्यकों के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर हम क्या लिख देंगे 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स कड़ी में 5 और अगले वाले में लिख सकते हैं एक्स माइनस कड़ी में एक्स प्लस कड़ी में 5 बराबर 0। एक की एक्स बराबर कितना आ जाएगा प्लस में कड़ी 5, एक कितना आ जाएगा कड़ी में माइनस 5, 2 आंसर हो गया। सही टाइप में मिस्टेक हो गया था, ओके। देखो तो हमें शून्य को यानी हम पहले निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी, बहुत फास्ट कर रहा हूँ ना, बी बाई कितना होगा बी, तो कितना होगा कड़ी में 5 और प्लस सूत्र कड़ी में कितना होता है 5, तो माइनस का बी क्या होता है एक्स का गुणांक, इसमें एक्स का गुणांक है ही नहीं, तो कितना है 0, 0 बटे कितना लिख दें 1, तो ये देखो ये माइनस कट के ये भी कितना आ गया 0, 0 बराबर कितना हो गया शून्य को योगफल हो गया, गुणनफल निकाला अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इन दोनों गुणों करना है, तो कड़ी में 5 गुणे माइनस का कड़ी में 5 बराबर कितना होगा सी अचर पद कितना है माइनस का 5 बटे कितना 1 कर दे, कड़ी 5 कितना आएगा 5 माइनस 5 बराबर क्या हो गया आंसर हो गया। दोनों का हम संबंध की जांच कर लिए, ठीक है। ओके, अगला हमें एक डी दिया है ना, हमें डी में दिया है 710, वो भी क्या करना है माध्य ज्ञात करना है, माध्य, तो भैया इसका नया कॉलम बनाना पड़ेगा, आप कर लेंगे ना, ठीक है। तो मैं करके बता देता हूँ, चलो देखो, तो इधर हमें भैया दिया है परसेंटेज में साक्षरता दिया है ना, कितना दिया है 45 से 55, और कितना दिया है 55 से 65, और 65 से दिया है 75, और 75 से दिया है 85, और 85 से दिया है 95 ना, ठीक है। और इधर में दिया नागरिक संख्या कितना दिया है 3, 10, और कितना दिया है 11, और दिया है कितना 8, और कितना दिया है 3, तो ना भैया अब ये अपना क्या है, तो हम लिख सकते हैं हिंदी में क्या बारंबारता दिया है, वैसे तो क्या दिया बारंबारता ना, ठीक है। ध्यान से देखो, हमें यहाँ पर क्या निकालनी पड़ेगी, इसका पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा। देखो ये सवाल थोड़ा बड़ा है, इसको बात कर, अब बताओ ये कर लोगे कि नहीं, कमेंट में बताओ कर लोगे तो कोई बात नहीं, अगर नहीं कर पाओ तो करा दे। तो इन दोनों को जोड़कर हमें 2 से भाग लगाना पड़ेगा ना, तो 5 5 10 की 0, और 5 4 9 1
10 ना, 100 माने 50। कर लोगे कि बताएं? हो गया, ये कर लोगे? इन दोनों जोड़कर आधा कर लेना, तो 5 5 10, 5 4 9 10, यानी 100 100 का आधा कितना होगा? 50। इसको जोड़ो कितना? 5 5 10, 6 5 11 12, तो 12 माने 60, यानी कितना बढ़ रहा है? 10 10 बढ़ रहा है ना। अगर कर लोगे तो हाँ लिखो, नहीं तो हम करके बताएं, और क्या आगे भी कर दे पूरा। 60 10 कितना आ जाएगा? 70, 70 10 कितना आ जाएगा? 80, 80 10 कितना आ जाएगा? 90। आ गया ना। इन दोनों क्या कर लेंगे ना सर? ओके, तो दोनों क्या करने हैं भैया? हमें गुणा कर लेना है ना, यानी कि एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है। तो दोनों गुणा कर लेना, तो सूत्र लगा देना सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। इसको गुणा करके यहाँ सबको क्या कर लेना? जोड़ लेना। इसी में जोड़ने का क्या करना? भाग लगा लेना। ठीक है ना, कर लेंगे। सभी लोग बोलो कर लोगे ना? चलो देखो, चले हम आगे चलते हैं। देखिए, फिर दिया है बहुलक, बहुलक और माध्यक दोनों ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? बहुलक और माध्यक। मैं दोनों सूत्र लिख दे रहा हूँ, आप निकाल लेना ना। तो पहले हम क्या इसका सूत्र लिख देते हैं? माध्यक का। फिर इधर बगल में क्या लिख देते हैं? बहुलक का ना। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है? L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ, और एन ब्रैकेट में एन बाई टू माइनस कैपिटल एफ। ये माध्यक का सूत्र होता है। लेकिन माध्यक में नई साइड निकालनी पड़ती है, जिसका नाम होता है क्या? संचयी बारंबारता। क्या होती है? संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती। और बहुलक भी सिंपल से होता है। बहुलक, बहुलक में एक सूत्र है बस, सिंपल से, बहुत थोड़ा बड़ा बड़ा नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो ढंग से कर सकते हैं। देखो बहुलक तो लिख लेते हैं। बहुलक बराबर होता है L प्लस कितना लिखें बोलो? F2 माइनस F1 बटे 2F2 माइनस F1 माइनस F0 इंटू कितना होता है? इंटू एच। ये क्या होगा? बहुलक का सूत्र होगा। अब ये बताओ, ये आप अब ये लो, आप लोग HW होमवर्क कर लेना। होमवर्क करने के बाद आंसर क्या करेंगे? कमेंट। वो भी लिख देंगे दूसरे का क्या का ये आंसर है। ठीक है ना, हम चेक करेंगे। 69.4 किसका आंसर है? ये निशा ना, इसका ये क्या है? होमवर्क कर लेना इसको। आगे चलते हैं, और बहुत होमवर्क मिलेगा तुम्हें। अब देखो, तीसरा का दीर्घ उत्तरी वाला प्रश्न जल्दी करते हैं। दो अंकों की एक संख्या और उसको अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग कितना है? 88। इस संख्याओं का अंतर कितना है? 4 है। तो संख्याएं ज्ञात करना है हमें। देखो, दो अंकों की संख्या हम हमेशा कैसे मानते हैं बोलो? 10x प्लस वाई ना। चाहे आप मान लीजिए 10y प्लस एक्स, आपकी मर्जी। ऐसे मानने का ये नियम हमको समझाए थे ना। ठीक है, दो अंकों की संख्या हम क्या मान लिए? 10x प्लस वाई ना। तो ये इकाई, ये दहाई। दो अंकों की संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या। अगर दो अंकों की संख्या है, ध्यान से देखो, 1 और 2 है। दो अंकों की संख्या है, इसको मैं पलटूंगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 1। ये चेंज हो जाएगा ना। इकाई दहाई आपस में क्या हो जाता है? चेंज होता है। तो हमसे सवाल और बोला है दो अंकों की संख्या और उसको पलटने से बड़ी संख्या का योग। तो भाई दो अंकों की संख्या ये हो गई, तो मान लें दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या और उसको अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का योग। तो इसको हम पलट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10y प्लस एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 88। उनका योग कितना है बोलो? 88। यदि संख्याओं का अंतर, यदि संख्या के अंकों का अंतर, और संख्या भैया हम दो ही तो माने, इसका नाम एक्स और वाई था ना, उसी में इकाई दहाई के रूप बनाए, तो उनका हमें अंतर दे दिया है। अंतर कितना दिया है? तो लिख देते हैं एक्स माइनस वाई बराबर, यदि संख्याओं के अंकों का अंतर, यदि संख्याओं के अंकों का अंतर, अंकों का अंतर कितना दे दिया है? 4 दे दिया है। तो भैया संख्या ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, यहाँ 10x है, यहाँ x है, तो कितना आ जाएगा? 11x। यहाँ 10y है, यहाँ y है, तो कितना आ जाएगा? 11y बराबर का 88। तो हम 11 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। यहाँ पर आ गया x प्लस वाई बराबर 11 गुणे 8। तो 11 से 11 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा अपना बोलो? 8। अब ये समीकरण 1 बना लिया, इसको समीकरण क्या बोल दिया? तो समीकरण 1 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 व, इसको कर लोगे, छोड़ दें, 1 व 2 से। जो कर लिया करो उसको बता दिया करो कमेंट में, सर कर लेंगे। ठीक है, देखो, तो समीकरण 1 क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर कितना? 8। अगला वाला क्या है? एक्स माइनस वाई बराबर कितना? 4। तो वाई से वाई कैंसिल, कितना आएगा? 2x बराबर 8 4 12। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 6 ना। ठीक है, अभी एक्स का मान किस समीकरण 1 में रख दो? एक्स का मान समीकरण 1 में एक्स बराबर 6
में रखने पर, ठीक है, रखोगे तो कितना आएगा, और 6 प्लस वाई बराबर कितना 8, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 2। बहुत सही, ये सब सही है ना। एक्स बराबर 6, वाई बराबर कितना 2, यही आंसर हो गया ना। ठीक है, आगे चलते हैं ना, थोड़ा और फास्ट लगाया करो, थोड़ा देखा जाए। देखो, अच्छा इसका अथवा भी है ना, सॉरी सॉरी, इसका अथवा भी है ना, अथवा भी लगाना चाहोगे। संख्या 62, ओके ओके, हाँ क्योंकि क्या ही दाही लिखा होगा ना, 62 होगा, सही बात, सही है। इसका अथवा भी लगाना चाहोगे, बोलो, अथवा। देखो, अथवा हम बोला है ना, मैं शॉर्टकट कर दे रहा हूँ, अथवा को देखो ध्यान से देखो, कि हमसे बोला है एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 9 अधिक है, तो भैया हम चौड़ाई मान लेते हैं ना, माना, हाँ, देखो एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुने से 9 अधिक है, तो हम चौड़ा मान लेते हैं, माना चौड़ाई बराबर कितना x, तो जो लंबाई होगी, जो लंबाई होगी चौड़ाई के 2 गुने से 9 अधिक है, तो चौड़ाई का 2 गुने से 9 अधिक कर दे, तो यदि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल का x गुणे कितने लिखते हैं, 2x प्लस 9 बराबर कितना होगा 810। अब इसका भैया आप कर लेना क्या, गुणनखंड, तो वही क्या आ जाएगा आंसर, लंबाई और चौड़ाई। नेगेटिव में नहीं आना चाहिए ना, ठीक है, कर लेना इसको, हाँ नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। आगे चलते हैं, देखो हमसे बोला है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया ना, मीनार की छाया का उन्नतांश कोण 60 अंश से घटकर 30 डिग्री होने पर 30 मीटर अधिक हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह तो सवाल में ये बोला है हमसे कि इतना बराबर इतना सिद्ध कीजिए, तो यानी कितना सिद्ध करना है बोलो, बोला है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का 1 बटे में, और अगला बोला है क्या, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1 बराबर सिद्ध करने के लिए बोला है हमसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको तुम लोग सॉल्व करना, मैं इसको चित्र बना दे रहा हूँ ना। बोला कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, तो भैया चलो एक मान लेते हैं, एक समतल जमीन है, ओके, ओह सॉरी, तो हम सीधा इसको बनाना चाहते हैं, गड़बड़ बन जा रहा है यार ना। देखो, बोला है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, छाया, मीनार की छाया, मीनार की छाया उन्नता छाया सूर्य का उन्नतांश कोण घटकर इतना होगी। देखो अब ध्यान से समझो, अब देखो मान लेते हैं सूर्य हरा होगा ना, तो पहले कोण कितना अंश बन रहा था भैया 60 अंश, फिर कितना हो गया इतना अंश, यानी कि 60 अंश से घटकर, तो इसका मतलब यहाँ 60 डिग्री रहा होगा, और फिर यहाँ पर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, तो कोण घटा है ना, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं हम बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। अब ध्यान से समझो, देखो एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया का उन्नतांश 60 अंश से घटकर 30 अंश होने पर 30 मीटर अधिक हो जाता है, 30 मीटर अधिक हो जाता है, यानी कि यहाँ पता नहीं कितना था, लेकिन अधिक कितना हो गया, ये 30 मीटर अधिक हो गया है, ठीक है, अधिक। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि मीनार की ये हाइट ज्ञात करनी है। चलो दो कोण निकालते हैं ना, ये 30 मीटर हो गया, दोनों कोण निकालते हैं सिंपल में। तो पहले क्या लगाएंगे, टेन कितना अंश 60 अंश, टेन 60 अंश बराबर कितना होगा बोलो, टेन 60 अंश निकालना है, टेन 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा बोलो। इसके सामने मुझे लंब होगी, उसका मान कितना होगा ए बी बटे कितना हो जाएगा बोलो बी सी। टेन साइन का मान कितना होता है कड़ी में 3 बराबर कितना हो जाएगा ए बी अपान कितना हो जाएगा बी सी। और तुम लोग लगा कर बोलो, इधर गुणा कराओ कितना आएगा, ए बी बराबर कड़ी में 3 इंटू बी सी ना, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ऐसे 30 अंश वाले के लिए इक्वेशन बनाओ, 30 अंश वाले के लिए हम लिखेंगे टेन कितना अंश 30 डिग्री बराबर हम लिखेंगे कितना, ऊपर का मान कितना है बोलो ए बी बटे कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पर बी डी, बी और डी, ओके। इधर गुणा करेंगे इसका मान एक बटा करेंगे कितना होता है 3 बराबर ये क्या हो जाएगा ए बी बटे कितना आ जाएगा
बी डी, इधर इधर गुणा करा देंगे तो कितना आ गया बोलो, बी डी बराबर कड़ी में 3 इंटू ए बी, तो ए बी की वैल्यू वहाँ हम निकाले थे ना, तो लिख लेते हैं क्या, बी डी बराबर बोलो कड़ी में 3 इंटू ए बी की जगह क्या लिख दें, कड़ी में 3 इंटू बी सी, एक गुणा कर देगा ना, तो मैं ये वाला सवाल मिटा दे रहा हूँ। जब गुणा होगा तो कितना आ जाएगा बोलो, जब गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, बी डी बराबर गुणा होगा सिर्फ कितना आएगा, 3 इंटू बी सी आ जाएगा ना, ठीक है, 3 इंटू बी सी। देखो अगर हम चाहें बी डी को तोड़ सकते हैं ना, किस किस में तोड़ सकते हैं बोलो, बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस क्या, सी डी, और अभी कितना होगा 3 इंटू बी सी, तो बी सी लिख सकते हैं, तो सी डी का मान जबकि सी डी बराबर लिख सकते हैं 3 बी सी माइनस कितना बी सी, इसका मान कितना है 30, ये कितना होगा 2 बी सी, यानी कि बी सी बराबर कितना आ गया बोलो 15, बी सी बराबर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर यहाँ रख देना, यानी कि यहाँ ए बी बराबर कितना आएगा 15 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, आंसर आ गया उसका। ओके ना, चलो देखो आगे, इसको आप लोग सिद्ध करना है, ये अपने लिए आपके लिए होमवर्क है, और मैं इसको बहुत बार सॉल्व कराया हूँ क्लास में। आगे देखिए, देखिए अभी कितना है, बस बस बहुत सही, लास्ट है, बहुत टाइम हो गया ना यार। देखो बोला है कि भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ठोस के पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान से देखो 14 सेंटीमीटर भुजा वाले कोई ब्लॉक है, देखो ध्यान से, देखो एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी भुजा का मान कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर भुजा 14 सेंटीमीटर भुजा वाले 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। अब इसको हमें क्या रखना है बोलो, एक अर्धगोला रखना है, इसको क्या रखना है, अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास ज्ञात कीजिए। ध्यान समझो कि भैया ई इसका पूरा मान, ई इसका पूरा मान, ई इसका पूरा मान, सबका मान कितना है 14 है। अगर इसके ऊपर गोला रखा हुआ है तो अधिकतम व्यास कितना होगा इसका, 14 होगा ना, इसके अंदर वाई से 14 होगा ना, तो अधिकतम व्यास यानी डी का मान कितना आएगा 14 सेंटीमीटर ना। अगर आप मनोहरी किताब लगाए उसमें 7 ही सवाल दिया था, लेकिन फिलहाल यहाँ से पूछे तो बोला है कि इस ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं देखो सिंपल आपको समझा रहा हूँ, इस ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखो, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरे का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आता है बोलो, घन का, तो भाई 6 गुणे भुजा स्क्वायर आएगा ना, उसमें से हमें घटाना पड़ेगा ना, उसमें से देखो हमें पूरा में से ये वृत्त का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, तो हम पाया स्क्वायर घटा देंगे, और अंदर का वृत्त का क्षेत्रफल ये जो जहां अर्धगोला घेर लेगा वो तो हट गया, और ऊपर का एक गोला आ जाएगा ऊपर से ना, उसको हम बोल देंगे भैया अर्धगोले। अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होता है बोलो, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यही आप लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो आर का मान कितना है, व्यास का मान तो दे दिए, आर का मान 7 हो जाएगा, तो आप यही लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। या तो देखो नीचे वाला में क्या बोला है कि एक अर्ध, मैं इसका भी चित्र बना दे रहा हूँ, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, तो इसका मतलब एक भैया अर्धगोला ऐसे बना लेते हैं ना, अर्धगोला ऐसे बना लिए हम ना। अब भैया इसके ऊपर कोई शंकु ऐसे खड़ा हुआ है, अच्छा सा नहीं बन पा रहा है यार, इसको मिटा देते हैं। देखिए इसके ऊपर हम क्या कर लें बोलो, ऐसे शंकु बना देते हैं ना, शंकु ना, ठीक है। बोला एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का जिसकी त्रिज्या है, तो हमें त्रिज्या का मान दिया है ना, यानी कि दोनों की त्रिज्या सेम है, तो आर का मान कितना दिया है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो शंकु की त्रिक ऊंचाई यानी कि एल का मान कितना दिया है 2 कड़ी में 2, तो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन माने अर्ध अर्धगोले का आयतन 2 बटा कितना होगा 3 पाई आर का क्यूब, और भाई इसका आयतन तो कितना होता है 1 बटा 3 पाई आर स्क्वायर एच, यही लगा देना, आंसर आ जाएगा। एच का मान कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय, जो इसमें प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय बताया था ना, एल स्क्वायर बराबर कितना बताया था एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इससे लगा देना,
जो आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, होमवर्क हो गया। अब कुछ चीज़ें तुम्हें मुझसे मुझे पूछनी थी कि इसमें अगर कोई दिक्कत हो बताओ। कल सुबह क्लास चलेगी साइंस की? क्लास लिया जाए साइंस की, रहने दें? पूछना है किसी को कुछ? हम्म? कल कोई बोलो। सुबह 5 बजे क्लास कर दें साइंस की, कि रहने दें? जैसे कहें, बोलो तुम लोग। कल सुबह क्लास लें कि रहने दें? यस और नो। सुबह उठ जाओगे तुम लोग 5:30 बजे? अगर उठ जाओ तो कर दे, नहीं तो नहीं। जैसे कहो, यस और नो। इसको जो मैं सॉल्व कराऊं दोबारा प्रैक्टिस कर लेना ना। बोलो। रहने दे। कल कोचिंग का टाइम वही शाम 3 बजे से रहेगा, 3:10 तक आ जाना। चलो देखो, आज सुबह 5:30 बजे लाइव आएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फिजिक्स। हाँ, ठीक है। तो चलो क्लास को बंद करते हैं ना। अब आप लोग आगे पढ़ना हो तो पढ़िए, नहीं तो गुड नाइट आपको। ठीक है, आप सभी लोग को गुड नाइट।